जय हिंद डियर स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुपद और बहुपद के प्रकार के बारे में। मैंने कल का वीडियो बनाया था और उस वीडियो में मैंने डाला था ओनली बहुपद के बारे में। ठीक है, मैंने केवल बहुपद कैसे क्या होता है, बहुपद को कैसे पहचानते हैं, इनके बारे में केवल कल का वीडियो था। आज मैं उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए वीडियो, ठीक है, आज का है वह आपका है बहुपद और बहुपद के प्रकार, मतलब दोनों वर्ड मिलेगा। केवल बहुपद की परिभाषा है और बहुपद के प्रकार के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। बहुपद के पूरे प्रकार को जानेंगे। बहुपद, ठीक है, एक पद, ठीक है, एक पदी से लेकर एक घातीय तक, ठीक है, मतलब घात के आधार पे और पद के आधार पे आज इन पूरे वीडियो को हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुपद, ठीक है, आज क्या था जी, बहुपद। तो देखिए ध्यान से, मैं पहले एक बार डिफाइन करता हूँ बहुपद की परिभाषा को। मैंने सोचा इसलिए मैंने बहुपद की परिभाषा को डबल रिपीट किया है। तो देखो क्या हुआ है, ठीक है, बहुपद, बहुपद को इंग्लिश में कहा जाता है पोलिनोमियल्स। ठीक है, और बहुपद का परिभाषा देखो, वे बीजीय व्यंजक जिनमें चर और अचर दोनों पद होते हैं। वे बीजीय व्यंजक जिनमें चर और अचर दोनों पद होते हैं, लेकिन चर का घात सदैव पूर्ण संख्या होता है, बहुपद कहलाता है। वे बीजीय व्यंजक जिनमें चर और अचर दोनों पद होते हैं, लेकिन चर का घात सदैव पूर्ण संख्या होता है, बहुपद कहलाता है। जैसे 3x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, ठीक है, इसमें चर भी है। ठीक है, इनमें देखो x और x क्या है, आपका चर है। ठीक है, और आपका 1 4 नहीं 3 1 4 ये आपका क्या है जी, अचर भी है। तो चर भी हो गया, अचर भी हो गया, लेकिन चर के घात में पूर्ण संख्या, तो देखो चर का घात 2 और यहाँ पर चर का घात 1, ठीक है, जो कि पूर्ण संख्या है। क्या जी, आपकी जो कि पूर्ण संख्या है। तो यहाँ पर क्या हो जाए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बहुपद। यहीं पर देते हैं √3 x y का स्क्वायर प्लस 9y प्लस 6 √3, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, बहुपद। क्योंकि इसमें √3 केवल आपका अचर है, 9 अचर है, 6 प्लस √3 आपका अचर है। ठीक है, जबकि चर में आपका y और y है, तो y का घात 2 और यहाँ पर y का घात 1, ये भी आपका बहुपद है, ये भी आपका बहुपद है। ठीक है, इस प्रकार हम लोग आज बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर देखो एक और बता दूं आप लोगों को बहुपद के बारे में। ठीक है, तीसरा आपका x, ठीक है, प्लस 1, ये भी बहुपद है। ठीक है, और चौथा एक और बता दूं, ठीक है, केवल x, ये भी बहुपद है। ठीक है, केवल x ये भी बहुपद है, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब एक है। तो ये सब बहुपद में आते हैं। केवल x रहा तो बहुपद में आएगा, x प्लस 1 रहा तो बहुपद में आएगा। ठीक है, तो ये सभी नियमों को पालन करता है जो इस परिभाषा में लिखा हुआ है। चलिए अब यहाँ पर बहुपद आ गया, बहुपद समझ लिए थोड़ा फास्ट में। अब बहुपद के प्रकार को पूरा डिटेल से समझते हैं। ठीक है, पूरा डिटेल समझते हैं। चलिए अब यहाँ पर आपको बता दूं, ठीक है, बहुपद, हम लोग बहुपद को पढ़ते हैं तो बहुपद को हम लोग, ठीक है, जो पढ़े परिभाषा हो तो समझ में आ गया होगा, तो आगे भी आपको अच्छे समझ में आएगा। बहुपद के प्रकार, हम बहुपद को ठीक है, आधार पे बांटते हैं। बहुपद को बांटने का आधार 2 होता है। ठीक है, बहुपद को हम लोग 2 आधार पे बांटते हैं। पहला होता है उसके पद के आधार पे, दूसरा होता है उसके घात के आधार पे। इसलिए बहुपद के तो बहुत सारे पद क्या होते हैं जी, प्रकार होते हैं, लेकिन बहुपद को बांटने का तरीका 2 आधार होता है। ठीक है, वो पहला होता है आपका पद, दूसरा होता है आपका घात। सबसे आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को पद के आधार पे। ठीक है, पद के आधार पे बहुपद क्या होता है, पद के आधार पे बहुपद को कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से, पहला होता है पद के आधार पे बहुपद, दूसरा होता है घात के आधार पे बहुपद। तो मैं आज आप लोगों को पद के आधार पे बहुपद के बारे में पूरा डिटेल से वीडियो बताने वाला हूँ। तो देखो ध्यान से, पद, ठीक है, जिसमें केवल एक पद हो। ठीक है, वे बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, केवल एक टर्म हो, एक पदीय बहुपद कहलाता है। घात कितना भी रहे, मैं ये बोल रहा हूँ, देखो घात कितना भी रहे, लेकिन पद केवल एक होगा, ठीक है, वह हम लोगों का एक पदीय बहुपद कहलाएगा। घात कितना भी रहे, लेकिन वहां पर केवल एक पद होना चाहिए, इसको बोलते हैं एक पदीय बहुपद। जैसे कि यहाँ पर मैं आपके लिए एग्जाम्पल बता दूं, तो एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, उदाहरण के लिए, ठीक है, उदाहरण है आपका, पहला की उदाहरण की बात करता हूँ, तो पहला उदाहरण हो जाएगा, मान लीजिए हो जाएगा आपका x। ठीक है, x है, यह भी आपका हो गया बहुपद, यह हो गया आपका एक पदीय बहुपद। अगर यहीं पर x का घात 5 भी कर दूं तो यह भी आपका एक पदीय बहुपद होगा। मतलब यहाँ पर पहला होगा x, दूसरा यहाँ पर ले लेता हूँ x, ठीक है, यहाँ पर ले लेता हूँ आपका 18x का, ठीक है, पावर 2। ठीक है, यह आपका क्या हो जाए, एक पदीय बहुपद है, एक पदीय बहुपद जिसमें केवल एक पद हो। ठीक है, एक पद हो, मतलब
जो चर और अचर दोनों के बीच में गुणा होगा तो वह एक पद कहलाएगा ना, ठीक है। चर और अचर के बीच में गुणा हो तो केवल एक पद हो, ठीक है, केवल एक पद हो। जैसे कि यहाँ पर आपका हो जाएगा, तो यहाँ पर कितने पद हैं, तो देखो 1 2 3, प्लस या माइनस के बीच में जो संख्या होती है, पद होती है, उसी को पदों की संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर केवल एक पद है। जैसे कि यहाँ पर और मैं लेता हूँ आपके लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका z, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा आपका 9z का पावर 2, ठीक है, 9z का पावर 2, यह भी आपका बहुपद है, ठीक है। तो बहुपद का कौन सा है आपका, एक पदीय बहुपद है। ये क्या है जी आपका एक पदीय बहुपद है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, एक पदीय बहुपद है, तो आपको आई होप दैट आपको एक पदीय बहुपद समझ में आ गया। याद रखना है, घात कुछ भी हो, केवल पद एक होना चाहिए, आपका एक पदीय बहुपद कहलाता है। घात कुछ भी हो का मतलब ये नहीं कि आप माइनस में करोगे। घात धनात्मक में पूर्ण संख्या कुछ भी होना चाहिए, घात धनात्मक में पूर्ण संख्या कुछ भी होना चाहिए, ठीक है, ये सब चलेगा, लेकिन ऋणात्मक वाला नहीं चलेगा, ठीक है। इसका अर्थ यही है। चलिए अब हम लोग पढ़ाते हैं एक पदीय बहुपद। अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। एक पदीय हो गया, अब द्विपदीय बहुपद। दूसरा क्या है जी आपका द्विपदीय बहुपद, द्विपदीय, ठीक है, द्विपदीय, द्विपदीय बहुपद क्या है जी आपका द्विपदीय बहुपद, ठीक है। वे बहुपद जिनमें दो पद होते हैं द्विपदीय बहुपद कहलाते हैं। वे बहुपद जिनमें केवल दो पद होते हैं, लेकिन याद रहे चर का घात पूर्णांक संख्या में कुछ भी हो, ठीक है। वे बहुपद जिनमें चर का घात, ठीक है, पूर्णांक संख्या में कुछ भी हो, लेकिन पद क्या हो आपका दो हो, द्विपदीय बहुपद कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर एक सिंपल उदाहरण है आपका x+1, यह आपका द्विपदी है। देखो एक पद दूसरा पद, दोनों प्लस के बीच में अलग अलग संख्या है, तो ये आपका द्विपदी हो। जहां पर प्लस आया माइनस आया वो आपका द्विपदी बहुपद होगा। क्या होगा जी आपका द्विपदी बहुपद होगा। यहीं पर एक और बात कर लेता हूँ, चलो ये आपको हो जाएगा 4x² प्लस, ठीक है, 9, ठीक है, यह भी आपका द्विपदी बहुपद हो गया। और यहीं पर आपको हो जाएगा x का स्क्वायर करते हैं आपका, ठीक है, माइनस, ठीक है, आपका 4 का स्क्वायर हो गया, यह भी आपका द्विपदी बहुपद। मतलब जिसमें दो पद हो, जिसमें दो पद हो। जैसे कि यहाँ पर मैं करता हूँ 17x प्लस, ठीक है, 5, यह भी आपका द्विपदी बहुपद है। जिनमें पद दो हो द्विपदी बहुपद कहलाता है। जिनमें पद क्या हो जी दो हो द्विपदी बहुपद कहलाता है। चलिए ये द्विपदी हो गया। अब आता है आपका त्रिपदीय बहुपद, ठीक है। तीसरा क्या था जी आपका जी त्रिपदीय बहुपद, ठीक है। अब हम लोग त्रिपदीय बहुपद की बात करेंगे। त्रिपदीय बहुपद, ठीक है, त्रिपदीय बहुपद, ठीक है, त्रिपदीय बहुपद। अब त्रिपदीय बहुपद में कितने पद होंगे जी 3 पद होंगे, ठीक है। उदाहरण के लिए आपका पहला, ठीक है, उदाहरण के लिए मैं क्या लिखूंगा जी उदाहरण, देखो उदाहरण लिख रहा हूं मैं आपका। उदाहरण के लिए पहला, तो यहाँ पर हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस x प्लस, ठीक है, 1, ठीक है, यहाँ पर 9x का स्क्वायर प्लस, ठीक है, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका कितना जी, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 36x प्लस 2, ठीक है, ये हो जाएगा आपका ठीक है, एक त्रिपदीय बहुपद। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा तीसरा, ये इसमें 3 पद होना चाहिए ना। तो यहाँ पर देखो 4x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, 2x प्लस 2, ठीक है, ये भी आपका क्या हो जाएगा जी, ये भी आपका द्विपदीय बहुपद, सॉरी त्रिपदीय बहुपद, क्योंकि 1 2 3 पद है, इसलिए इनको त्रिपदीय बहुपद कहते हैं। इनमें 3 पद है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे जी इनको त्रिपदीय बहुपद कहेंगे। अब इसी प्रकार यहाँ पर देखते हैं चौथा होता है, ठीक है, चौथा होता है आपका चतुर्थ, ठीक है, चतुर्थ, ठीक है, पदीय, चतुर्थ पदीय बहुपद, चतुर्थ पदीय बहुपद। चतुर्थ पदीय बहुपद में पद कितने होंगे 4 पद, ठीक है, पद कितने होंगे जी 4। तो चलिए देखो ध्यान से, चतुर्थ पदीय बहुपद में 4 पद होंगे। पहला हो जाएगा आपका हो जाएगा x का क्यूब, ठीक है, 2x का क्यूब प्लस 8x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस, ठीक है, 6, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग चतुर्थ पदीय बहुपद बोलेंगे। 1 2 3 4, इसको बोलेंगे चतुर्थ पदीय बहुपद। मतलब केवल यहाँ पर पद को काउंट करना है, इसको बोलेंगे चतुर्थ पदीय बहुपद। क्या बोलेंगे चतुर्थ पदीय बहुपद। जैसे कि यहाँ पर दूसरा हो जाएगा आपका, ठीक है, तो y का पावर 3 प्लस,
ठीक है 9y⁴ प्लस 6y+1। ठीक है, इसमें 4 पद हैं इसलिए चतुर्पदीय बहुपद। इसी प्रकार आपको पंचपदीय बहुपद पूछे, ठीक है, पंचपदीय बहुपद मतलब समझ होता है आपका 5 पद होना चाहिए। पंचपदीय बहुपद, पंचपदीय बहुपद में पद कितने होंगे जी? आपका पंचपदीय बहुपद में 5 पद होंगे। जैसे कि यहाँ पर देखो ध्यान से, x⁴ प्लस, ठीक है 3x³ प्लस, ठीक है 9x² प्लस, ठीक है 10x+7। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, इसको बोलेंगे 5 पदीय बहुपद। क्या बोलेंगे जी? 5 पदीय बहुपद। यहाँ पर हो जाएगा आपका 8x⁴, ठीक है प्लस, ठीक है, अब यहाँ पर क्या करूँगा मैं आपका, ठीक है 8x⁴ और यहाँ पर जाएगा 7x⁴ कर लेता हूँ प्लस, ठीक है 17x का x हो गया प्लस, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 18, ठीक है प्लस, ठीक है यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से 1 2 3 4 हो गया और यहाँ पर लिख सकता हूँ आपका 3x⁴, ठीक है 4। ठीक है, ये आपका हो गया पंचपदीय बहुपद। क्या हो गया जी आपका? पंचपदीय बहुपद। कितना हो गया जी? पंचपदीय बहुपद। चलिए ठीक है, अब ये हम लोग पढ़ने वाले हैं इसी प्रकार आपको, ठीक है, जितना पद चाहिए, ठीक है, इसी प्रकार आपको जितना पद चाहिए, ठीक है, उन सब सारे पदों के लिए आप बहुपद, ठीक है, उतने पद निकाल करके आप बहुपद लिख सकते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं घात के आधार पे बहुपद। किसके आधार पे जी? घात के आधार पे बहुपद। चलिए, अब यहाँ पर देखो ध्यान से, आपको आई होप दैट आपको पद के आधार पे जो बहुपद है वो अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, ठीक है, तो कहते हैं आपको बहुपद पद के आधार पे समझ में आ गया। अब दूसरा होता है घात के आधार पे बहुपद। किसके आधार पे जी? घात के आधार पे बहुपद। उदाहरण के लिए देखते हैं घात के आधार पे बहुपद। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका उदाहरण देखो, घात के आधार पे बहुपद, तो जरा ध्यान दो, यहाँ पर क्या है जी? एक घातीय बहुपद, मतलब घात में एक होना चाहिए, पदों की संख्या से कोई मतलब नहीं है। x+1, ठीक है पहला, तो देखो पद तो 2 है, पद तो 2 है, लेकिन घात कितना है? लेकिन घात 1 है। चर का घात देखना है ना हमेशा, चर का घात देखना है, तो चर का घात 1 है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको हम लोग जी? एक पदीय बहुपद कहते हैं। क्या बोलते हैं जी? एक पदीय बहुपद कहा जाता है। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एक पदीय बहुपद कहेंगे। अब दूसरा देखो ध्यान से, एक पदीय बहुपद को आपको बता दूं, एक पदीय बहुपद को ही रैखिक बहुपद भी कहा जाता है। एक पदीय को रैखिक बहुपद भी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर y का पावर, ठीक है 9y का पावर आपका 7, ठीक है 9y के पावर 7। तीसरा टॉपिक, ठीक है 17x हो जाएगा प्लस 5, ठीक है 17x प्लस 5, मतलब केवल घात को देखना है। देखिए घात में क्या है? कुछ नहीं, मतलब एक है, एक से घात में कुछ नहीं, मतलब एक है, अर्थात इन बहुपदों को हम लोग एक घातीय बहुपद कहते हैं। अधिकतर आम तौर पर एक घातीय बहुपद न कह करके उसको रैखिक बहुपद कहा जाता है। क्या होता है जी? रैखिक बहुपद कहा जाता है। इस प्रकार एक घातीय बहुपद में पदों की संख्या कुछ भी हो, लेकिन घात कितना होना चाहिए जी? घात 1 होना चाहिए। इस प्रकार घात कितना होना चाहिए जी? घात 1 होना चाहिए। अब दूसरा देखते हैं हम लोग, होता है वह द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय द्विघातीय बहुपद, ठीक है, द्विघातीय बहुपद। अब द्विघातीय बहुपद में क्या होगा? द्विघातीय बहुपद को हम लोग बोलते हैं, ठीक है, वर्ग भी कहते हैं, वर्ग बहुपद। ठीक है, द्विघातीय बहुपद को हम लोग वर्ग बहुपद भी कहते हैं। और द्विघातीय बहुपद अर्थात जिसके घात में कितना होना चाहिए? देखो नाम से स्पष्ट है, द्विघातीय बहुपद मतलब जिसके घात में 2 हो। तो x का स्क्वायर प्लस, ठीक है x प्लस, ठीक है आपका क्या हो जाएगी? x+1, इसको बोलेंगे हम लोग क्या? द्विघातीय बहुपद। घात में 2 है, ठीक है। दूसरा आपका हो जाएगा, ठीक है, यहीं पर मैं लिखा था 3x का स्क्वायर प्लस 4x+1, ठीक है, इसमें हो जाएगा द्विघातीय बहुपद। और यहाँ पर हो जाएगा आपका तीसरा, ठीक है, x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस, ठीक है y का स्क्वायर, इसमें भी 2 घात हैं, ठीक है, 2 चर हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आपका द्विघातीय बहुपद है। ठीक है, और चौथा आपका क्या हो जाएगा? देखो x का स्क्वायर प्लस कोई संख्या कर दिए, तो यह भी आपका घात 2 है, तो इसको भी बोलेंगे द्विघातीय बहुपद। क्या बोलेंगे जी? द्विघातीय बहुपद। अब आता है आपका तीसरा टॉपिक, त्रिघातीय बहुपद। देखो त्रिघातीय बहुपद,
त्रिघातीय बहुपद। ठीक है, त्रिघातीय बहुपद के उदाहरण क्या हो जाएंगे, देखो ध्यान से। त्रिघातीय बहुपद की बात कर रहा हूं मैं, तो त्रिघातीय मतलब जिसके घात कितने होंगे जी, 3, x पावर 2, x पावर 3 प्लस 5 x पावर 2 प्लस 7, ये कुछ भी हो, लेकिन घात कितना होना चाहिए। हमें फोकस है, अगर घात पढ़ रहे हैं तो फोकस घात पे होना चाहिए। घात कितना होना चाहिए, 3। अगर पद के आधार में बहुपद कर रहे हैं तो पदों की संख्या पे ध्यान होना चाहिए। तो यहाँ पर कितना चाहिए, घात 3 हो गया। ठीक है, तो इसको बोलेंगे क्या हम लोग, ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग, ठीक है, त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद। यहाँ पर दूसरा की बात कर लेता हूँ, x का क्यूब प्लस, ठीक है, 3 का क्यूब, ठीक है, या 8 मान लो इसको, 8 का क्यूब, ठीक है, 8 का क्यूब, ये आपका त्रिघातीय बहुपद है, कुछ नहीं है। यहाँ पर ऐसे भी कर सकता हूँ मैं तीसरा में, ठीक है, यहाँ पर मैं कर सकता हूँ, यहाँ पर z की पावर 3, ये भी आपका त्रिघातीय बहुपद है। ठीक है, त्रिघातीय बहुपद है। पद से कोई ताल्लुकात नहीं है, लेकिन घात से ताल्लुकात है। घात में कितना होना चाहिए जी, 3 होना चाहिए। अब होता है आपका 4, ठीक है, जो वो होता है आपका चतुर्थ घातीय बहुपद। चतुर्थ घातीय, ठीक है, चतुर्थ घातीय क्या होगा जी आपका जी, बहुपद। बहुपद, ठीक है, चतुर्थ घातीय बहुपद। ठीक है, अब चतुर्थ घातीय बहुपद की बात करता हूं तो घात में कितना होगा जी, चतुर्थ घातीय बहुपद में घात होगा आपका 4, x पावर 4 प्लस, ठीक है, 2 पहला, दूसरा आपका 8 x का पावर, ठीक है, मान ले जाए 4 है आपका, ठीक है, 8 x है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे चतुर्थ घातीय बहुपद। जैसे कि यहाँ पर बोल दिया हम लोग, ठीक है, y का पावर, ठीक है, 2 इंटू एक्स का पावर भी 2, तो ये आपका घात 4 हो जाएगा प्लस 7। देखो दोनों का घात जुड़ जाता है, तो देखो गुणा होने पर चरों के घात जोड़ते हैं। ये नियम आपको मैं बताने वाला हूँ, डोंट वरी। जब गुणा पढ़ाऊंगा तो ये नियम भी आपको बताऊंगा कि गुणा होने पर उनके घात क्या होते हैं जी, जुड़ जाते हैं। तो ये आपका हो जाएगा चतुर्थ घातीय बहुपद। इसी प्रकार हम लोग पंच घातीय बहुपद के बारे में भी पढ़ सकते हैं, मतलब वे बहुपद जिसके घात क्या होते हैं जी, 5 होते हैं, पंच घातीय बहुपद पढ़ाए, ठीक है, कहते हैं। आपको जब मैं बहुपद का गुणा सिखाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि घात का क्या होती है, जब गुणा होते हैं तो घात जुड़ता है और भाग होता है तो घात घटता है। इन सारी वीडियो के बारे में मैं आगे बताने वाला हूं। और जो बहुपद की परिभाषा है, बहुपद को पहचानना है, ये मैंने, ठीक है, वीडियो पहले से अपलोड कर दिया है। इसका लिंक मैंने आपके डिस्क्रिप्शन में आज डाल दूंगा। ठीक है, ये होता है बहुपद के पद के आधार पे और बहुपद के घात आधार पे। बहुपद को दो प्रकार से बांटते हैं, एक पद के आधार पे और दूसरा घात के आधार पे। अब हम लोग तीसरा बांटने वाले हैं, वो आपका मिश्रित आधार पे। ठीक है, त्रिघातीय बहुपद, द्विपदीय त्रिघातीय बहुपद, ठीक है, बहुपद, द्विपदीय त्रिघातीय बहुपद। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ठीक, उदाहरण में देखते हैं। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, द्विपदीय तो यहाँ पर 2 पद हो गया और घात में हो जाएगा आपका 3। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा आपका दूसरा एग्जाम्पल, यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल y का y प्लस 7, तो यहाँ पर घात में हो जाएगा आपका 3, ठीक है, और पद में हो जाएगा आपका 2। अब यहाँ पर तीसरा एग्जाम्पल की बात करता हूँ मैं, मान लिया जाए त्रिपदीय, ठीक है, त्रिपदीय, देखिए त्रिपदीय, त्रिपदीय, ठीक है, त्रिपदीय, त्रिघातीय, त्रिघातीय, ठीक है, त्रिघातीय, ठीक है, त्रिघातीय बहुपद, बहुपद। यहाँ पर मिश्रित क्रम है तो त्रिपदीय। उदाहरण में क्या लूंगा मैं, पद 3 होना चाहिए। पद यहाँ पर x का क्यूब प्लस, ठीक है, x का क्यूब प्लस x का स्क्वायर, ठीक है, 5x प्लस 2x, कुछ नहीं होगा। ठीक है, हमें सबसे बड़े घात, जो बड़ा घात होगा वही उस बहुपद का घात कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर घात छोटा हो सकता है उसके बाद का। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मुझे पूछ दिया गया, ठीक है, कि पंचघातीय 5, ठीक है, घातीय, ठीक है, पंचघातीय, घातीय 4, 5 घातीय, घातीय 4 पदीय बहुपद, 4 पदीय, ठीक है, बहुपद, बहुपद। तो 4 पदीय बहुपद में क्या हो जाएगा आपका उदाहरण, ठीक है, उदाहरण में हो जाएगा 5 घातीय, 5 घातीय मतलब x का पावर, ठीक है, 5 हो जाएगा प्लस x का पावर आपका 4 कर सकता हूँ, x का पावर 3 कर सकता हूँ, x का पावर 2 कर सकता हूँ। इस प्रकार मेरा करेगा। तो 1 2 3 4, ठीक है, 4 पद हो गया।
तो पंचघातीय या चार पदीय बहुपद बड़े घात को देखा जाता है। किसको देखा आपका जी? बड़े घात को देखा जाता है। इस प्रकार आप लोग ठीक है घात के आधार पे, पद के आधार पे बहुपद को बांट सकते हैं और दोनों को मिक्स करके भी बहुपद के पद को बांट सकते हैं। और इस प्रकार विभिन्न प्रकार के बहुपद की ठीक है नामकरण करके उनके पदों की संख्या को लिख सकते हैं। धन्यवाद।